छोटी बहू का क्या हाल चाल है? वो तो अलग ही रह रही है ना तुमसे। हाँ हाँ बुआ जी, अलग ही रह रही है, लेकिन हम लोग दोनों सुकून से रह रहे हैं। वो अपना बनाती खाती है, आराम से रहती है, और मैं अपना बनाती खाती हूँ, आराम से रहती हूँ। सही है बहू, ऐसे ही रहना चाहिए। अरे खड़ी क्या है बहू, बैठ ना। नहीं बुआ जी, अभी मैं आपके लिए चाय पानी लेकर आती हूँ, उसके बाद बैठ करके लंबी बातें करूंगी ना। ठीक है बहू। सच्ची में मेरी भाभी नहीं है, लेकिन भाभी के न होने के बाद भी ये दोनों बहुएं मेरी बहुत ही इज्जत करती है, इसीलिए तो हर 6 महीना साल भर पर आ जाती हूँ। बुआ जी, आप किचन में क्या कर रहे हैं? अरे बहू, मेरी नींद सुबह सुबह खुल गई, तो मैं सोची कि बैठ करके क्या करूंगी, अपने लिए एक कप चाय ही बना लेती हूँ। बुआ जी, आपको चाय ही पीनी थी तो आप मुझसे बोलते ना, मैं आपको चाय बनाकर लाकर दे देती। लेकिन आपको किचन में आने की क्या जरूरत है बुआ जी? आपका भतीजा देखेंगे ना तो मुझे बहुत डांटेंगे। अरे नाना बहू, मेरा भतीजा तुझे क्यों डांटेगा? अरे बहू, मेरा मन किया तो आ गई मैं अपने लिए चाय बनाने के लिए, और वैसे भी ये मेरा मायका है बहू, और मेरी तो बुढ़ापा आ गई। बुढ़ापा में भी देखो, तुम लोग को आने के बाद भी मैं किचन में आ जाती हूँ कुछ बनाने करने के लिए। क्यों? तुम लोग इतना मुझे इज्जत ही देती हो ना कि हर जगह मैं मायके में आकर के घूम फिर सकती हूँ। भला मेरा भतीजा तुझे क्यों डांटेगा? डांटेगा कैसे, मैं हूँ ना। अरे बहू, इतना उम्र हो गई है, सब लोग बोलते हैं कि भाभी आती है मायका का किचन छूट जाता है, लेकिन देखो भाभी की बहू भी आ गई है, तो भी मैं आराम से किचन में आकर के अपने लिए जो चाहती हूँ वो बनाकर खाती हूँ। ऐसा है मेरा मायका, ऐसा मायका तो सौभाग्य वाली को ही मिलता है। नहीं बुआ जी, आप बहुत अच्छे हैं, आप अच्छे हैं तभी हम लोग भी अच्छे हैं, वरना तो बुआ जी कितने घरों में तो बुआ जी आती है तो बहुएं में नुक्स निकालने लगती है और भतीजा और भाई से चुगली करके लड़ाई करवा देती है, तो वहाँ बुआ ठीक कैसे पाएगी बुआ जी? मैं जब से इस घर में ब्याह करके आई हूँ ना बुआ जी, आपको ना अपनी माँ के जैसी ही मानी हूँ, और देखिए आप जब भी आते हैं तो मुझे जरा सा भी तकलीफ नहीं होने देते हैं। मेरे 3 बच्चे हुए, जब भी मैं बुलाई आपको तुरंत आप आ गए, और अपनी माँ के जैसा सेवा किए हैं बुआ जी, ये मैं कभी भूलूंगी नहीं। और जब भी आप कभी आते हैं तो ये मुझे नहीं एहसास होता है कि मेरे घर में कोई परिवार आया है, ऐसा मुझे एहसास होता है कि मेरे घर में मेरी माँ आई है। तू भी ना बहू। अरे बुआ जी, आप यहाँ किचन में क्या कर रहे हैं? अरे बेटा, क्या मेरा ये किचन नहीं है जो मुझे तू बोल रहा है कि यहाँ पे किचन में क्या कर रहे हैं? नहीं नहीं बुआ जी, किचन घर सब तो आप ही का है। मुझे तो लगा कि पूनम आपकी सेवा नहीं करती है, इसलिए आप किचन में आ गए। अरे हट पगले, पूनम मेरी सेवा नहीं करेगी। तुम्हें भी चाय पीनी है क्या? नहीं बुआ जी, अभी तो मैं फ्रेश होने जा रहा हूँ। मैं तो सोचा सुबह सुबह उठ करके किचन से आवाजें कैसी आ रही है, इसीलिए मैं आ गया। ठीक है बुआ जी, आप लोग अपना देखिए। वैसे बड़ी बहू, आज दोपहर के खाने के बाद छोटी बहू के घर जाऊंगी। ठीक है बुआ जी, जैसा आपको अच्छा लगे, लेकिन बुआ जी आप अभी रहेंगे ना? अरे बहू, बस 2-3 दिन ही रुकूंगी, ज्यादा दिन का तो टाइम ही नहीं है बहू। अरे इतना भी जल्दी क्या है बुआ जी? अब आए हैं तो एक सप्ताह मेरे तरफ रुकिए, एक सप्ताह छोटी की तरफ रुकिए, उसके बाद जाइएगा ना। अरे नहीं नहीं बहू, इतना दिन तक घर छोड़ना सही नहीं रहता है। इधर में तो मेरी मायके की याद आने लगा, इसलिए मैं आ गई। मैं तो बीच बीच में आती रहती हूँ ना बहू, क्यों टेंशन ले रही है? अच्छा ठीक है बुआ जी, जैसी आपकी मर्जी, जाइए बैठिए ना, मैं अभी आई आपके लिए चाय लेकर। चाय तो आप बना ही दिए हैं। ठीक है बहू, तुम मानने वाली नहीं है। सच्ची में मैं कभी सोची नहीं थी कि इतनी अच्छी बुआ जी मिलेंगी। मैं तो बहुत ही खुशकिस्मत हूँ कि मुझे मेरा इतना अच्छा परिवार मिला। बुआ जी मैं तो रोक रही थी आपको, लेकिन आप रुके ही नहीं, अब जा रहे हैं तो ये मेरा छोटा सा सगुन स्वीकार कीजिए। अरे क्या बहू, इसकी कोई जरूरत नहीं थी। अब तो मैं 6 महीना पर साल भर पर आते रहती हूँ, इस बुढ़ापे में ये सब सगुन की जरूरत नहीं है बहू। नहीं बुआ जी, आप ऐसा मत बोलिए ना, बुढ़ापे में क्या दिल नहीं होती है क्या? मुझे मेरे मायके से अच्छे खासे सगुन मिले, स्वागत हो। बहू, तू ना बातों में फंसा देती है मुझे। वैसे बहू, कुहू के आए हुए बहुत दिन हो गया, आती नहीं है क्या मायके? आते हैं ना बुआ जी, अभी 2 महीने पहले आए थे, और ये 2 दिन पहले फोन भी किए थे कुहू कि भाभी हो सकता है कि इस सप्ताह में मैं मायके आ रही हूँ, तो आजकल में वो भी आ जाएंगे, इसीलिए तो मैं आपको मना कर रही थी कि रुक जाते, अपना भतीजी से भी आप मिल करके चले जाते। अरे नहीं नहीं बहू, टाइम रहता तो मैं जरूर भतीजी से मिलकर जाती। और वैसे भी भतीजी कौन सी दूरी पर है, पास में ही तो है। जब मन करेगा तो भतीजी को बुला लूंगी अपने घर। हाँ बुआ जी, वो तो आप सही बोल रहे हैं। लेकिन बहू, एक बात मैं बोलती हूँ, बुरा मत मानना। क्या है बुआ जी? कहू ना, थोड़ी इधर की बात उधर करती है, तो थोड़ा ध्यान देना। तुम घर की बड़ी है, अगर तुम्हें लगता है कि कहू इधर की बात उधर कर रही है तो थोड़ा उसे अच्छे तरीके से समझाना, क्योंकि मैं कई बार उसका ये आदत देख चुकी हूँ, तो मुझे अच्छा नहीं लगता है। अगर भाभी रहती तो भाभी को मैं बोलती, डायरेक्ट कुहू को मैं बोलूंगी तो कुहू को तो बुरा लग जाएगा कि बुआ हमेशा डांटती रहती है, और वैसे भी कुहू को तो मेरे से प्रॉब्लम ही होती है बहू। नहीं बुआ जी, ऐसा तो मुझे कभी लगा ही नहीं है, लेकिन
आप बोल रहे हैं तो शायद हो सकता है, मैं ध्यान दूंगी बुआ जी। भाभी कहाँ गए? ये देखिए बुआ जी, उनका नाम ही ले रहे थे, देखिए आ ही गए। आज तो आपको अपनी भतीजी से भी मुलाकात हो जाएगा। अरे भाभी आप यहाँ? नमस्ते भाभी। नमस्ते दीदी नमस्ते। ये देखिए कौन आए हैं। आप ही के कारण बुआ जी को मैं रोक रही थी, लेकिन बुआ जी रुक नहीं रहे थे, लेकिन आप आ गए हैं दीदी, तो लीजिए 5-10 मिनट बुआ जी से मिल ही लीजिए। बुआ जी आप कब आए? वैसे नमस्ते बुआ जी। अरे खुश रह बेटा, खुश रह, आना बैठना। और बता बेटा, तुम्हारे ससुराल में सब ठीक है ना? हाँ बुआ जी सब ठीक है। बुआ जी दीदी आ ही गए हैं, तो अभी आप आधा 1 घंटा रुक जाइए ना, अभी मैं चाय नाश्ता बनाकर लाती हूँ। अरे नहीं नहीं बहू, मुझे तो बस जाने ही दो, अब टाइम हो गई है बहू। ओ बस का टाइम है ना 3 बजे की। हाँ लेट हो जाएगी ना तो बस छूट जाएगी, तो मैं किसी और दिन आती हूँ। अब भतीजी से भी अच्छे से मिल लूंगी, अब तो सामने से तो मुलाकात हो ही गई है। अब अपनी ननद को ही चाय नाश्ता जो ननद को पसंद है वो बना करके खिलाओ। अब तो मुझे इजाजत दो। क्या बुआ जी, अभी अभी मैं आई और आप है कि जाने लगे? अरे बेटा मैं 2-3 दिन पहले से ही आई हुई हूँ, कुछ दिन बड़ी बहू के यहाँ रुकी और कुछ दिन छोटी बहू के यहाँ रुकी। अब मुझे जाने का इजाजत दे बेटा। हाँ अब मेरे घर में भी तो बहुत काम है ना। अच्छा ठीक है बुआ जी, लेकिन हाँ बुआ जी ऐसे ही हमेशा आते जाते रहिएगा। हाँ हाँ बेटा क्यों नहीं। दीदी को पालक पनीर बहुत पसंद है, उनके लिए आज ना पालक पनीर ही बना देती हूँ। भाभी हाँ दीदी आइए ना। ये क्या भाभी, आप बुआ जी को इतने अच्छे गिफ्ट क्यों दी? इस बुढ़ापे में इतने अच्छे अच्छे उपहार देना जरूरी है क्या बुआ जी को? अरे दीदी बुआ जी का भी तो दिल है ना, उन्हें भी तो अच्छे उपहार का मन होगा ना मायके से, तो ऐसे में कैसे नॉर्मल सा गिफ्ट दे दूं? हाँ भाभी यही कीजिए आप। अरे बुआ जी को इतना महंगे महंगे उपहार देने की अब कोई जरूरत नहीं है, अब उनका बुढ़ापा आ गया है, ना भी देंगे ना तो चलेगा। पता भी है भैया कितना मेहनत करते हैं, उसके बाद ये घर चलता है, और आप हैं कि दोनों हाथ से लुटाते रहते हैं। अरे नहीं नहीं दीदी ऐसा मैंने क्या कर दिया, आप इस तरह से गुस्सा क्यों हो रहे हैं? बुआ जी भी तो इस घर की ही बेटी है ना, तो उनको भी तो अच्छे अच्छे उपहार का मन होगा ना। अब मैं उनको इस बुढ़ापे में जैसे तैसे उपहार दूंगी तो उनके दिल पर क्या बीतेगा दीदी? माँ जी भी जब जिंदा थे तो बुआ जी को तो अच्छे अच्छे उपहार देते थे, जब मेरी समय आई तो मैं कैसे बुआ जी को जैसे तैसे उपहार देकर के विदा कर दूं दीदी? अरे भाभी आप समझते नहीं है, जैसा आप उपहार दे रहे हैं ना वैसा बुआ जी पहनते नहीं है, ये सब उपहार ले जाकर के अपनी बेटी और बहू को ही देंगे, ये नहीं पहनने वाले हैं। मैं तो बस इसीलिए बोली कि बुआ जी जैसा पहनते हैं वैसा ही आप दे दिया कीजिए उपहार। बुआ जी को ही देते हैं ना कि उनकी बहू बेटी को देते हैं, इसीलिए तो बोल रही हूँ इतना पैसे खर्च करने की क्या जरूरत है? जब मैं आती हूँ तो बुआ जी में जो पैसे खर्च करते हैं तो आधा पैसा खर्च करके आधा पैसा का एक्स्ट्रा मेरे लिए कुछ और उपहार दे दीजिए। अभी तो मेरा बनता है भाभी, क्योंकि मैं अभी बूढ़ी नहीं हुई हूँ। ये क्या बोल रहे हैं दीदी आप? अरे रहने दीजिए भाभी, आप मेरी बात कभी समझे हैं जो समझेंगे? दीदी को तो हमेशा मैं अच्छा ही करने की कोशिश की हूँ, और जब भी देती हूँ तो अच्छे ही उपहार देती हूँ, उसके बाद भी दीदी का मन भरता ही नहीं है। और हाँ भाभी हो सकता है आज दोपहर में छोटी भाभी के यहाँ जाऊंगी मैं, तो दोपहर का खाना मेरे लिए मत बनाइएगा। वाकई में भाभी खाना तो बहुत ही टेस्टी आपने बनाया। सच्ची में दीदी आपको खाना बहुत ही अच्छा लगा? अरे हाँ हाँ भाभी, मैं क्या झूठ बोल रही हूँ? भाभी मैं क्या बोलूँ आपसे, बड़ी भाभी की तरफ 4 दिन से थी, लेकिन ऐसा खाना आज तक उन्होंने खिलाया ही नहीं। मेरा तो भाभी पेट भर गया लेकिन मन भरा ही नहीं खाना से। अरे दीदी बड़ी दीदी भी बहुत अच्छा खाना बनाती है, जब भी वो कुछ अच्छा बनाती है ना तो मेरे घर जरूर आती है देने। पता नहीं भाभी बनाती होंगी, लेकिन शायद ननद आई थी ना, ननद के लिए खाना कौन अच्छा बनाता है भाभी? अरे नहीं दीदी ऐसा मत बोलिए आप, बड़ी दीदी तो आपके बारे में हमेशा बड़ाई करती हैं और उनका खाना भी अच्छा रहता है। हो सकता है भाभी, और बड़ाई भी करती होंगी तो आपको दिखाने के लिए, लेकिन मुझे तो ऐसा नहीं लगता है कि बड़ी भाभी मेरा बड़ाई भी करती होंगी। पता है भाभी 2 दिन पहले ही बड़ी भाभी ना बहुत ही अच्छे अच्छे सूट लिए थे, मैंने बोला भी कि भाभी बहुत अच्छे अच्छे सूट है, लेकिन बड़ी भाभी ने तो एक बार भी नहीं बोला दीदी आपको पसंद है तो एक सूट ले लीजिए। 3-3 सूट लिए थे भाभी, लेकिन एक सूट भी भाभी ने मुझे नहीं दिया। पता नहीं दीदी इसके बारे में तो मैं नहीं बोलूंगी, हो सकता है उनके मायके में भाई का शादी है तो मायके में ही पहनने के लिए अपने लिए सूट लिए होंगे। जो भी हो भाभी, ननद घर में आई हुई थी ना, अगर आप कुछ ले रहे हैं तो आपको तो बनता है ना कि ननद भी घर में है तो उसके लिए भी एक ले दूं। लेकिन बड़ी भाभी को तो ऐसा कुछ भी नहीं लगा भाभी, जब पहले माँ रहती थी ना, बड़ी भाभी की मजाल नहीं थी कि अपने लिए कुछ ले ली और मेरे लिए कुछ न ले। शायद हो सकता है दीदी कि आपको जाते समय वो दे सरप्राइज रखे होंगे। अरे नहीं नहीं भाभी, मुझे तो ऐसा कुछ लगता ही नहीं है। ठीक है भाभी, वो भैया ने मुझे बाजार में बुलाया था, पता नहीं क्या किस चीज के लिए बुलाए थे। मैं थोड़ी टाइम में निकलती हूँ भाभी आराम करके। ठीक है दीदी।
बोलिए ना। मैं जो बोली हूँ ना भाभी, बड़ी भाभी से मत बोलिएगा, क्योंकि वो गरीब खानदान से है ना, इसलिए कुछ भी लेते हैं ना तो सोचते नहीं है कि मेरी ननद आई है तो ननद को भी दे दूं। अपना पेट भरेगा तभी ननद को देंगे ना वो। ठीक है दीदी, पता नहीं ये दीदी ऐसा क्यों बोल रहे हैं, पर जो भी हो इन लोग की आपस की बात है, मैं क्या बोल सकती हूँ। अरे दीदी पीजिए ना चाय। अरे भाभी आज तो आपने इतना अच्छा खाना भी खिलाया और चाय भी अच्छा खासा बनाकर ले आए। अरे दीदी आप तो जब से आए हैं तब से मेरा खाना का ही तारीफ करते जा रहे हैं, इतनी भी अच्छी खाना नहीं बनाती हूँ मैं। चाय ही पिलाते रहेंगे, आज शाम को मुझे अपने ससुराल भी जाना है। अरे दीदी आज ही जाएंगे, अभी अभी तो आए थे 4 दिन पहले और इतना जल्दी आप जाने का बात कर रहे हैं दीदी। अरे भाभी आपको पता है ना, 4 दिन हो गए मुझे आए हुए, और कितना दिन रुकेंगे? आज शाम को तो मैं निकलूंगी भाभी। अरे दीदी मुझे तो यही बात आपकी अच्छी नहीं लगती है, आप 4 दिन मेरे पास रहे, 4 दिन बड़ी वाली भाभी के पास रहे, ऐसे थोड़ी ना होता है दीदी। कम से कम एक सप्ताह दोनों तरफ रुकनी चाहिए थी आपको, एक ही तो ननद है आप, और वैसे भी दीदी साल में 4-5 बार ही तो आप आते हैं, ये अच्छी बात नहीं है दीदी। अरे भाभी आपका प्यार ही तो है जो खींच लाता है। देखिए भाभी मेरी 2 ही भाभियां हैं, लेकिन दोनों भाभियों में कितनी अंतर है, जमीन और आसमान का फर्क है। बड़ी वाली भाभी ने मुझे एक बार भी नहीं बोला रुकने की, और आप हैं कि आपके घर में 4 दिन रुक गई, उसके बाद भी आपका मन नहीं भर रहा और भी बोल रहे हैं मुझे रुकने के लिए। आप तो भाभी मेरे पीछे ही पड़े हुए हैं। प्लीज भाभी हाथ छोड़ दीजिए, आज तो मुझे शाम को निकलना ही पड़ेगा। अच्छा दीदी, बड़ी दीदी ने आपको रुकने के लिए नहीं बोला? बड़ी भाभी ने कब बोला भाभी? बड़ी भाभी की तरफ 4 दिन से थी, आपके यहाँ 4 दिन रुकी। मैं तो उनके घर गई भी थी और बोली भी कि मैं जा रही हूँ भाभी, तो वो तो यूं ही मुस्कुरा करके बोल दिया उन्होंने कि ठीक है। और वैसे भी भाभी उनका तो आदत आप जानते हैं ना, मन में तो नहीं रहता है लेकिन ऊपर मन से दिखाने के लिए बोलते हैं कि दीदी 4 दिन आप मेरे यहाँ रुके और कुछ दिन रुक जाते। क्या मैं उनकी आदत नहीं जानती हूँ भाभी? अरे नहीं नहीं दीदी, बड़ी वाली भी भाभी बहुत अच्छी है आपकी, आपके लिए अच्छा ही सोचते हैं। हम लोग कभी बीच में आपस में बैठते हैं ना तो आपके बारे में अच्छी अच्छी बातें ही करते हैं। वो आपकी बड़ी भाभी ऐसी तो नहीं है दीदी, वो तो बहुत ही दिल की साफ है। अरे चलो भाभी कोई बात नहीं, क्या बात करनी है, अब मुझे आप विदा कीजिएगा या नहीं? अरे हाँ दीदी करूंगी नहीं, पहले चाय तो पी लीजिए, चाय पी लीजिए उसके बाद कर देती हूँ आपकी विदाई। और वैसे भी दीदी आपकी कितने बजे की ट्रेन है? भाभी 5 बजे का ट्रेन है। दीदी 2 तो अभी ही बज गए। अरे कोई बात नहीं भाभी, 5 में तो स्टेशन है, 15 मिनट पर, 15 मिनट पहले भी निकलूंगी, स्टेशन टाइम पर पहुंच जाऊंगी। अच्छा ठीक है दीदी, आप आराम से चाय पीजिए, मैं अभी जाकर के ले आती हूँ आपकी विदाई के लिए। और वैसे भी दीदी आप सूट लेंगे या साड़ी? अरे भाभी जो आपको अच्छा लगे ना वही आप दीजिए, और वैसे भी भाभी जो भी आप देते हैं तो अच्छा ही देते हैं, आप सूट दीजिए चाहे साड़ी दीजिए। आप पिछले बार सूट दिए थे ना, वो बहुत ही अच्छी थी भाभी, सबको बहुत पसंद आई मेरे ससुराल वालों की। सच्ची में दीदी वो सूट आप लोग की अच्छी लगी थी? अरे हाँ भाभी बहुत ही अच्छी लगी, मैं कहीं भी पार्टी में जाती थी ना तो आपका वो सूट ही पहनती थी। अच्छा ठीक है दीदी। और वैसे भी दीदी इस बार ना मैं आपके लिए बहुत सुंदर सी एक साड़ी लेकर के आई हूँ, वैसा ही साड़ी, थोड़ा अलग डिजाइन की थी, मैं भी ली थी, वैसा ही साड़ी आपके लिए मैं लेकर आई हूँ, अभी लेकर के आती हूँ दीदी वो साड़ी। ठीक है भाभी, देखती हूँ ये भाभी कैसा साड़ी देगी, अच्छा ही देगी, पिछले बार भी बहुत अच्छी दी थी सूट मुझे, और वैसे भी इनको तो पागल बनाना मेरा बायां हाथ का खेल है। अरे दीदी आए, उनको तो मैं अपनी सालगिरह के बारे में बोलना भूल ही गई, शायद दीदी अभी गई नहीं होंगी, छोटी के यहाँ बैठी होंगी, अभी मैं बोल देती हूँ सालगिरह में आने के लिए। और वैसे भी यहाँ से वो चले जाएंगे, उसके बाद मैं फोन पर बोलूंगी तो बोलेंगे कि उनको बुलाने का मन नहीं था, मैं तो सामने गई थी, सामने से तो उन्होंने बोला भी नहीं, अब मन रखने के लिए फोन पर बोल रही है। ना 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 अभी मैं बोल देती हूँ जाकर, अच्छा भी लगेगा दीदी को कि भाभी इतना इज्जत मान से आते से मैं भी बोला था और यहाँ आने के बाद फोन पर भी बोली। ये देखिए दीदी कैसा लगा ये साड़ी? वाह भाभी इतनी अच्छी साड़ी, बिल्कुल ऐसा ही सेम साड़ी दीदी मैं अपने लिए ली थी। सचमुच में भाभी ये साड़ी मुझे बहुत ही प्यारा लग रहा है, बहुत ही सुंदर लग रहा है। अच्छा लगा ना दीदी? ये साड़ी आप पहनिएगा जरूर दीदी, किसी को देर मत दीजिएगा। अरे भाभी ये भी क्या भूलने वाली बात है, आपकी सारी सूट साड़ी दी हुई मैं अच्छे से पहनती हूँ, पूरे हक लगा देती हूँ पहन कर। अब देखिए भाभी पिछले बार भी तो आप मुझे इतनी अच्छी सूट दी थी और बोले थे आपकी ये हल्का फुल्का है दीदी, ऐसे नॉर्मल यूज में पहन लीजिएगा, लेकिन भाभी मैं वो सूट कहीं भी पहन करके जाती थी ना, हर कोई मेरे से पूछता था कहाँ से लिया
चलिए अच्छा है दीदी, आपकी सास तारीफ तो कर रही है ना। मुझे तो हमेशा वही डर लगा रहता था कि पता नहीं मैं आपको देती हूँ, आपके ससुराल वालों को पसंद आता है या नहीं। वैसे दीदी, बड़ी दीदी ने आपको क्या दिया? साड़ी दिया या सूट दिया, क्या दिया? अब भाभी मैं क्या बताऊं आपको, उनके बारे में तो आप पूछो ही मत। क्यों दीदी? जैसे विदा होने के लिए मैंने बोली कि भाभी मैं जा रही हूँ, तो तुरंत बोलती है कि दीदी मेरे पास तो ना सूट है ना साड़ी है। अब बताइए भाभी, भला उनके पास अच्छे अच्छे सूट और साड़ी नहीं है? इतने अच्छे अच्छे सूट और साड़ी वो पहनती है। मेरे लिए तो भाभी वो 2-3 हल्के हल्के सूट और साड़ी दिखाई कि ये ले लीजिए, ये ले लीजिए। मैंने तो मना कर दिया भाभी कि भाभी मैं ये सब नहीं लूंगी। अरे नहीं नहीं दीदी, अभी अभी तो बड़ी दीदी ने मेरे साथ जाकर के 3-4 शायद सूट लेकर के आई थी, और वो भी बहुत अच्छी थी दीदी। अरे पता नहीं भाभी, उन्होंने जो सूट साड़ी मुझे दिखाई, जैसे लग रहा था कि बाबा आजम के वो साड़ी सूट है। मुझे तो उन्होंने पुराने सूट साड़ी दिखाए, तो मैं वो पुराने सूट साड़ी लेकर क्या करूंगी भाभी? अब बात वही है ना भाभी, आप अच्छे घर से हैं, आपको पसंद नापसंद के बारे में अच्छी तरीके से पता है, और आपको ओहदे का भी पता है कि किसको क्या सम्मान किया जाए। अब बताइए भाभी, वो है गरीब घर से, तो आप समझ सकते हैं कि गरीब घर से है तो वही आदत ना होगी इनको यहाँ आने के बाद। भले ही मेरे भैया अच्छे पैसे कमा रहे हैं, लेकिन उनकी तो वही आदत लगी है ना भाभी। अरे दीदी, अरे वही ना भाभी, भैया इतना अच्छा कमाते हैं, लेकिन इनकी आदत ना वही है अपने मायके वालों के जैसे। हो सकता है दीदी, मैं मान रही हूँ कि उनके मायके वाले उतना पैसे वाले नहीं है, लेकिन भैया तो अच्छे कमाते हैं ना। अरे भाभी, भैया अच्छा कमाते हैं, मैं भी जानती हूँ कि मेरे भैया अच्छा कमाते हैं, लेकिन मन भी तो होना चाहिए ना देने के लिए। पता है भाभी, उन्होंने 500 रुपया पकड़ा दी। क्या दीदी, 500 रुपया? अब वही बताइए भाभी, 500 रुपया में कौन सा सूट इस जमाने में आएगा? एक आप देखिए भाभी, कम से कम तो ये 5,500 से 6,000 की होगी। अरे हाँ हाँ दीदी, 5,000 की साड़ी है। अब बोलिए भाभी, आप में और उनमें यही फर्क है भाभी, तभी मुझे आपके पास आने का मन करता है, उनके पास तो रुकने का जरा सा भी मन नहीं करता है। जो भी हो दीदी, बड़ी दीदी ने तो गलत किया है, ऐसा नहीं करना चाहिए था उन्हें। एक दिन तो 3-4 सूट लेकर के आई थी मेरे साथ ही जाकर, और भी हैवी हैवी। मुझे तो नहीं पता है भाभी कि वो कैसा क्या लेकर के आए थे, और मुझे उनका व्यवहार भी नहीं अच्छा लगता है। अरे दीदी, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा कि आपके लिए दीदी ने इतने हल्के हल्के सूट साड़ी ला करके दिए, और यहाँ तक कि आपने सूट साड़ी नहीं लिया तो 500 रुपया ही पकड़ा दिया उन्होंने। और वैसे भी दीदी, बुआ जी जब आए थे तो बहुत अच्छा साड़ी दिए थे बड़ी दीदी ने। बुआ जी भी बहुत खुश हो रहे थे, मैं भी बुआ जी को अच्छा ही साड़ी देती हूँ, लेकिन दीदी आपके लिए ऐसा क्यों करती हैं? अरे भाभी, मैं झूठ थोड़ी ना बोलूंगी आपसे, मेरे साथ तो जो हुआ वही मैं आपको बता रही हूँ। अरे नहीं नहीं दीदी, आप झूठ थोड़ी ना बोलेंगे। 500 रुपया दिए हैं तो 500 ही तो आप बताएंगे, और वैसे भी दीदी कम थोड़ी ना आप बताएंगे। अरे भाभी, मैं क्या बोलूं, पिछले बार भी भाभी ने ऐसा ही रद्दी साड़ी दिया था उन्होंने। उनको तो कहने ही क्या है भाभी, उनके बारे में तो आप मेरे से बोलो ही मत। लेकिन ये तो गलत बात है ना दीदी, एक ही तो ननद है ना आप, ऐसे तो उन्हें नहीं करनी चाहिए थी। और वैसे भी कितनी बार आप आते हैं, साल में 4-5 बार तो आते हैं, आपका भी मायका है, आप यहाँ से ले जा करके अपने ससुराल में दिखाएंगे तो ससुराल वाले कितने बुरा भला बोलेंगे। हाँ भाभी, ससुराल में जाते के साथ ही सब पूछने लगते हैं, बहू कैसा मिला, मायके से दिखाना दिखाना। तो क्या है भाभी, आप मेरी इज्जत रखते हैं, आप जो मुझे देते हैं वही जाकर के अपने ससुराल में दिखा देती हूँ कि भाभी ने मुझे ये दिया। लेकिन जो भी हो दीदी, बड़ी दीदी तो आपके साथ गलत कर रहे हैं। अरे छोटी, तू सही बोल रही हो, गलती मेरी ही है। अरे तो हाँ दीदी, इसमें तो गलती आप ही की है ना, आप ऐसे क्यों करते हैं? 500 रुपया में ऐसे पहनने वाली कौन सी सूट साड़ी होती है? देखिए जरा दीदी, मैंने भी दिया है, ये देखिए कितना अच्छा साड़ी। अरे भाभी, और आप तो दीदी लेकर के भी आए थे उतने अच्छे अच्छे सूट, वो दे देते ना। दीदी छोटी मुंह बड़ी बातें। देखिए दीदी, ये तो आप गलत किए हैं, 500 की कौन सी सूट और साड़ी आती है दीदी आज के जमाने में? अच्छा सूट दे देते आप, या तो अच्छा खासा पैसा दे देते जिसे दीदी जाकर के अपने पसंद के अनुसार कुछ खरीद लेते। अरे भाभी क्या बोल रहे हैं, रहने दीजिए ना। अरे छोटी, दीदी को मैंने 5100 रुपया दिए, 5100, 500 मैंने नहीं दिए। 5100 रुपए दिए दीदी आपने? दीदी आप तो 500 रुपए बता रहे थे। अरे भाभी, हो सकता है मैंने काउंट नहीं किए कि कितने पैसे ये बड़ी भाभी ने दिए हैं मुझे, मैंने तो ऐसे ही बोल दी भाभी, ध्यान नहीं दी मैंने। अरे दीदी, ये दीदी ने आकर के मुझे बताया कि आप 500 रुपए दिए थे, इसीलिए मैंने आपसे पूछ लिया, मुझे नहीं पता था कि आप 5100 रुपया दिए हैं दीदी को। दीदी आप इतना झूठ क्यों बोल रहे थे? जब दीदी ने आपको 5100 रुपया दिए थे तो आप मुझसे 500 रुपए की बात क्यों कर रहे थे? अरे छोटी, ये दीदी तो अपनी छोटी सी लालच के कारण छोटी भाभी की बुराई बड़ी भाभी के पास करती है, और बड़ी भाभी की बुराई छोटी भाभी के पास करती है। मेरी बुराई दीदी?
अच्छी सी सूट और साड़ी होगी ना तो मैं आपको दे दूंगी, लेकिन मैंने अच्छे से देखा, मुझे उतना पसंद ही नहीं आया कि आपको साड़ी और सूट अच्छा लगेगा। अभी अभी मैंने 2-4 दिन पहले 2-3 सूट लेकर के आई थी, तो वो भी मैं देख रही हूँ, तो मैं सोच रही हूँ कि ओह आपको पसंद नहीं आएगा। तो दीदी ये 5100 रुपया है, तो आप ना अच्छे से हैवी से सूट या साड़ी ले लीजिएगा अपने लिए। ये लीजिए पैसे दीदी। जो शादियों में और रिसेप्शन में पार्टी वेयर जो सूट साड़ी पहनते हैं ना, वैसा ही आप साड़ी ले लीजिएगा दीदी, या सूट आप ले लीजिएगा। और बोलिएगा दीदी कि बड़ी भाभी ने ये मुझे दिया है। अरे भाभी इतने पैसों की क्या जरूरत थी, आप तो हमेशा मुझे अच्छे अच्छे उपहार देते रहते हैं भाभी। अरे दीदी क्यों नहीं दूंगी, इकलौती ननद है मेरी। इन पैसों से अच्छे सूट अच्छी साड़ी आप अपने लिए ले लीजिएगा। तो अच्छा सूट या अच्छी साड़ी पहनने वाला ही देना चाहिए ना दीदी। अरे भाभी, अरे दीदी आप बताइए, अब तो आप खुश है ना, आप ले लेंगे ना अच्छी सूट या साड़ी। अरे भाभी मैं बहुत खुश हूँ। देखिए भाभी मैं आपके पास 4 दिन रही, आपने मुझे कितने अच्छे से रखा, मेरी कितनी मान इज्जत की। सच में भाभी आपके घर पर रहने से तो मुझे बहुत ही सुकून मिलता है। और वैसे भी भाभी छोटी भाभी के घर में ना रहने की जरा सा भी इच्छा नहीं होती है मुझे। उनका स्वभाव ही एकदम अजीब सी है ना कि मैं क्या बोलूं आपसे भाभी। अब क्या करूं भाभी, वो छोटे भैया के कारण मुझे वहाँ रुकना पड़ता है। अरे नहीं नहीं दीदी, छोटी का भी तो स्वभाव अच्छा ही है। अरे भाभी वो आपके लिए होगा, मुझे पता है ना कि वो छोटी भाभी कैसी है। चलिए ठीक है भाभी, आपकी बातें अच्छी लगी कि आप मुझे पैसे दे देते हैं। अब देखिए भाभी 5100 रुपया में अच्छी से अच्छी साड़ी आ जाएगी या तो अच्छी से अच्छी सूट आ जाएगी। अरे हाँ दीदी, इन पैसों से अच्छा सूट या साड़ी ले लीजिएगा अपने लिए। अरे हाँ भाभी, मैं इन पैसों से सूट या साड़ी जरूर लेकर के आऊंगी और पहनूंगी भी, और आपके पास इसका पिक्चर भी भेजूंगी। ठीक है दीदी जरूर। याद है भाभी पिछली बार भी मुझे आप पैसे ही दिए थे, उस बार भी मैंने आपके पैसे से सूट खरीदी थी। अरे हाँ दीदी, ये आपको मैं पैसे देती हूँ ना तो आपके भैया हमेशा बोलते हैं कि इस बार को के क्या दिया तूने, ओ पहन करके आप मेरे पास पिक्चर भेजती है ना तो दिखाती हूँ तो बहुत खुश होते हैं कि चलो तुम मेरी बहन को खुश रखती है ना, इसी में मुझे बहुत खुशी मिलती है। भाभी ये संस्कारों की बात होती है, आपने अपना घर से संस्कार सीखे ना तो आप मेरी इतनी अच्छी इज्जत करती हैं और इतना अच्छा देते हैं आप मुझे। और भाभी एक को छोटी भाभी है, बड़े घर से है, लेकिन इज्जत तो करना दूर की बात है भाभी। अरे हाँ दीदी, मेरे मायके वाले तो उतने पैसे वाले नहीं है, लेकिन छोटी के मायके वाले पैसे वाले हैं। अरे भाभी पैसे वाले कोई मायने नहीं रखते हैं, व्यवहार अच्छी होनी चाहिए। अरे भाभी उनकी तो नीयत भी साफ नहीं है, क्या बताऊं भाभी मैं आपसे। अरे दीदी ऐसा क्यों, ओ छोटी तो हमेशा आपको सूट साड़ी जो भी हो अच्छा ही देती है, कई बार वो दिखाई भी है। अरे भाभी आप समझते नहीं है, आपके दिए हुए सूट साड़ी मैं अपनी ननद सास को दिखाती हूँ, उनके दिए हुए सूट साड़ी नहीं दिखाती हूँ मैं। अच्छा अच्छा नहीं देती है, वही ना भाभी, आप जो मुझे देते हैं ना वही अच्छा लगता है मुझे, वही सूट साड़ी सबको मैं दिखाती हूँ। मैं आपको क्या बताऊँ भाभी वो छोटी भाभी के बारे में, आप जो देते हैं वही मैं अपने ससुराल वालों को दिखाती हूँ, उनका तो दिया हुआ दिखाती नहीं हूँ भाभी। चलिए कोई बात नहीं दीदी, ऐसी दिखाया कीजिए। और वैसे भी मायके से जो भी मिलता है तो ससुराल वाले तो देखते ही हैं, मुझे पता है दीदी कि मायके से क्या मिला है क्या नहीं मिला है, ये सब तो लोग देखते ही हैं। बस वही बात है भाभी, आप समझते हैं ना, इसी बात को लेकर के मैं अपने ससुराल वाले को आपका दिया हुआ चीज ही दिखाती हूँ। मैं मेरे ससुराल में मेरी कम से कम इज्जत बनी रहे, मेरे मायके वाले को, आप लोग को तो इज्जत रहती है ना भाभी, क्या सोचेंगे मेरे ससुराल वाले, जैसे कि ये छोटी भाभी करती है मेरे साथ। अरे नहीं नहीं दीदी, ऐसा तो उसे नहीं करनी चाहिए थी। ठीक है भाभी मैं निकलती हूँ। अच्छा ठीक है दीदी ठीक है। वैसे दीदी आप कब तक जाएंगे ससुराल? बस भाभी 2-4 दिन वो छोटी भाभी के पास मैं रुकूंगी, और वो भी भैया के कारण, छोटे भैया ही बहुत परेशान कर रहे हैं मुझे कि जल्दी आ कहूँ जल्दी आ, तो भैया के कारण ही मुझे रुकना पड़ेगा। भाभी आप बुरा मत मानिएगा कि मैं आपके यहाँ 2 दिन रुकी। ठीक है दीदी कोई बात नहीं, ऐसा मैं बुरा नहीं मानूंगी। अब आपके भाई के ऊपर है, अगर आपके छोटा भाई इतना मानते हैं और इतना आपके पीछे लगे रहते हैं तो अच्छी बात है ना। ठीक है भाभी, फिर बीच में टाइम मिलता है दीदी तो आ जाइएगा, अपना ही घर है आपका ये। अरे हाँ भाभी, आपकी यही बात तो मेरे दिल को छू लेती है। और वैसे भी भाभी आपसे मेरी जो भी बात हुई है ना तो छोटी भाभी के पास मत बताइएगा। अब बताइए भाभी, बात बात में तो कुछ इधर उधर की बातें निकल ही जाती है। अरे नहीं नहीं दीदी, इसकी चिंता मत कीजिए आप। दीदी तो सही बोल रहे हैं, ससुराल में इज्जत होती है बहन बेटियों की। ये छोटी ऐसे ऐसे सूट साड़ी देगी तो क्या इज्जत रह जाएगी दीदी के ससुराल में हमारी। ऐसा नहीं करना चाहिए था छोटी को। ठीक है भाभी मैं चलती हूँ, अब बहुत लेट हो रही है मेरी। अरे चले जाइएगा दीदी, थोड़ी मेरी बात तो सुन लीजिए। बुआ जी भी मेरे से कई बार बोली है कि कू इधर की बात उधर करती है, लेकिन उस समय तो मैंने बुआ जी की बात नहीं सुनी।
मैंने तो बुआ जी को ही गलत समझा कि ये बुआ जी भतीजी के बारे में ऐसे वैसे बोल देती है, लेकिन आज मुझे सचमुच में दीदी विश्वास हो गई है। और दीदी आपको मेरी बुराई छोटी के पास, छोटी की बुराई मेरे पास करने की क्या जरूरत थी? क्या मिलता है दीदी आपको? देखिए दीदी मेरी बात सुनिए, अगर आपकी यही में लालच है ना दोनों भाभियों की बुराई एक दूसरे से करने की, अभी तो दोनों तरफ से आपको अच्छे अच्छे कपड़े मिल जाएंगे, लेकिन आने वाला समय में ना आप ही का नुकसान होगा। यही कारण के कारण दीदी आपके लिए ना मायके का दरवाजा हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। अरे दीदी कोई भी बुलाना आपको पसंद नहीं करेगा, ये गलत बात है दीदी। मैंने बुआ जी की बातों पर विश्वास नहीं किया। वो बोल रही थी कि कुहू ऐसे करती है वैसे करती है, कई बार उन्होंने बोला, लेकिन एक बार भी उनकी बातों पर विश्वास नहीं किया। और ये जो आप कर रहे हैं कि छोटी भाभी ने ये दिया, बड़ी भाभी ने ये दिया, ऐसी तो बुआ जी करते नहीं है दीदी, इतनी उम्र हो गई उनकी। उस दिन आई थी बुआ जी, उनको मैं उपहार दे रही थी तो आप तो मुझ पर गुस्सा हो रहे थे। बुआ जी को बुढ़ापा में उपहार देने की क्या जरूरत है भाभी? और आप ये जो कर रहे हैं देने के बाद भी छोटी के पास मेरी शिकायत और मेरी शिकायत छोटी के पास ये कर रहे हैं, ये अपना मायका सुधार रहे हैं। अरे दीदी कम से कम बुआ जी के जैसा बनिए ना कि बुढ़ापा आ गया है उसके बाद भी उनका मायका में वही मान वही इज्जत अभी भी है। अरे दीदी आपको हम लोग अच्छे अच्छे कपड़े देते हैं, बताइए मैं आपको 5100 रुपया दी, ये छोटी ने इतने अच्छे साड़ी दी, उसके बाद भी क्या बोलते हैं कि 500 रुपया भाभी ने पैसे दिए। दीदी मुझे तो पता ही नहीं चलता कि आप ऐसे करते हैं। हाँ दीदी अगर मैं यहाँ अपना शादी का सालगिरह के बारे में नहीं बोलने आती ना तो मुझे तो ये सब बातें पता ही नहीं चलती। ये छोटी मेरे से मुंह बना करके दो लोगों के पास मेरे बारे में बुराइयां करती, ज्यादा से ज्यादा अपने पति से बोलती, क्या मेरा इज्जत रह जाता दीदी? अगर मैं यहाँ अपने शादी का सालगिरह के बारे में नहीं बोलने आती तो मुझे क्या पता चलता कि मैं आपको 5100 रुपया दी और आप छोटी को 500 रुपया बता रहे हैं। अरे सॉरी भाभी, मैंने बोला ना अच्छे से गिनी नहीं और मैंने यूं ही बोल दी। अरे सॉरी से क्या दीदी,